A-level differentiation, November 2016, P1, question number 7. The equation is given. This is the equation of the curve. Obtain expression for dy by dx. That means differentiate. Differentiate करने के लिए बहुत ज़रूरी है. We will write it down like this first. ठीक है? 2 plus 2x minus 1 comes up in the numerator. उसकी power negative 1 होगी. That goes down here, gets multiplied with 3. और उसकी पावर में से फिर आप एक 1 माइनस कर दोगे. दैट्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और ये तो भी आपने सिर्फ ब्रैकेट की पावर को डिफरेंशिएट किया. अब आपने ब्रैकेट को भी साथ डिफरेंशिएट करना है, वो हमने ये कर दिया. ठीक है. इफ़ एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट 2x माइनस 1 दैट बिकम्स 2, और 2 यहाँ जाके जब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव 6 आ गया. एंड दिस थिंग बिकॉज इट हैज़ अ पावर ऑफ नेगेटिव, तो दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर, उसकी पावर पॉजिटिव हो गई. Explain why this curve has no stationary points. This is part 2. For stationary point dy by dx, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप जीरो के इक्वल पुट करते हो, रिमेंबर. तो अगर आप जीरो के इक्वल पुट करो ऐसे, तो ये तो सारी जो एक्स वाली वैल्यू है वहाँ जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होती है, ख़त्म हो जाती है. तो सिंस द ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव, नो स्टेशनरी वैल्यू, यू हैव नो स्टेशनरी वैल्यू. हाउ इज ग्रेडियंट ऑलवेज नेगेटिव? ये अब इसका एकेडमिक जवाब है. Since the gradient is always negative, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो, x की जगह 1 डालो, 2 डालो, नेगेटिव डालो, आप उसको सॉल्व करोगे, टाइम 2 करोगे -1, और फिर उसका स्क्वायर लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. और जैसे ही इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव वेट कर होगा उस आंसर को नेगेटिव करने के लिए. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? राइट साइड पे देखो कि अगर आपका नेगेटिव आंसर चलता जाए तो वो तो यूँ स्ट्रेट जा रहा है नीचे की तरफ. स्टेशनरी पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि नेगेटिव हो, फिर रुके और चेंज करे डायरेक्शन और पॉजिटिव हो जाए. तो वो तो ये हो ही नहीं रहा. आप जो भी वैल्यू एक्स की डाल रहे हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव रह रही है. तो आपका जो फॉर्मल रिस्पॉन्स है, रीज़न है, दैट इज दिस. सिंस द ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव, देयर इज नो स्टेशनरी वैल्यू. इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस. आप जब डाइविंग बोर्ड से जंप करते हो पानी के अंदर, तो आपका जो डायरेक्शन होती है वो गोइंग इन टूवर्ड्स वाटर, दैट्स नेगेटिव ग्रेडियंट. जब आप यहाँ पे जाकर रुक जाते हो, अभी आप नीचे जा रहे हो ना ऊपर जा रहे हो, दिस इज वेयर यू टर्न एंड स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स. ये जो टर्निंग पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट. आप यहाँ पे आप नोट करो, स्विमिंग पूल में भी आप ऑलमोस्ट एक जगह पे रुक जाते हो, एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स अगेन, बिकॉज आपकी वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड रुकती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड्स. एट द पॉइंट P ऑन द कर्व x इक्वल्स टू 2. ठीक है. अब कोई कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P है, उसकी x कोऑर्डिनेट गिवन है. शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट P, उसी पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल होता है, जो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन आगे कट करती है, दिस इज द टेंजेंट, तो ये नॉर्मल होगा. ठीक है. पासेस थ्रू द ऑरिजिन. तो आप पहले क्या करो कि सबसे पहले तो उस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट निकालो, वही x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन के अंदर डाल दें. ठीक है. एंड यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट. वंस वी हैव दैट y कोऑर्डिनेट, यू कैन राइट द पॉइंट एज 2, 3. डन. अब क्वेश्चन की वापस जाते हैं, रिविजिट करते हैं. अब शो दैट नॉर्मल टू द कर्व. अब नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन निकालनी है. नॉर्मल टू द कर्व के लिए तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है? हम ओ लेवल्स में करते थे कि हम एक टेंजेंट बनाते थे, कर्व को टच करता था x इक्वल्स टू 2 इस केस में, और फिर उसकी स्लोप निकालते थे. A levels में इट्स ईजी है, यू सिंपली फाइंड द डेरिवेटिव, पुट इन दैट वैल्यू ऑफ x. डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ ऊपर फर्स्ट पार्ट से, उसके अंदर x की वैल्यू 2 डाल दी, सॉल्व करते गए, एंड वी एंड अप विद नेगेटिव 2/3. नाउ दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गोइंग टू बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट. मतलब क्या है? इन ईजियर वर्ड्स, अगर आप इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव 1 हो जाए. ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है. तो अभी हमारा टेंजेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव 2/3 आया, तो वो नेगेटिव 2/3 यहाँ प्लग इन कर दिया. अब उसको किसी m की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर नेगेटिव 1 आए. तो आप इसको सॉल्व करो और वो वैल्यू आ गई 3/2. अब 3/2 और नेगेटिव 2/3 को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर नेगेटिव 1 आता है. राइट. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P? ए लेवल्स के अंदर जो हम इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये है, y इक्वल टू mx प्लस c, नहीं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट. इसमें y इंटरसेप्ट से आप बच जाते हो, y इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं डालनी पड़ती. अब ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा? ये जो हमने शुरू में फाइंड किया था ना, ये यहाँ काम आएगा. तो y की जगह आप 3 डाल दोगे. ठीक है. ये वाला 3, और x की जगह आप ये देखो 2 डाल दिया. डन. m ऊपर जो वैल्यू आएगी है वही डाल देनी है.
तो नाउ यू हैव द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप नोट करोगे कि यार यहाँ पे कुछ मिसिंग है, प्लस सी की वैल्यू होती है। ये सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट अगर है ही नहीं, दैट्स वाई हम इसको लिखा नहीं है, ज़ीरो है। तो हेंस वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो, हेंस लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू शो। पार्ट 4, पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व इन सच अ वे। जब भी वो कहे ना एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस, चेन रूल का सवाल है। वाई कोऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है? डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक कनेक्टिंग आपकी क्वेश्चन होती है, तो ये चेन रूल के अंदर तीन चीज़ आपने लिख लेनी है। डी एक्स बाई डी टी गिवन है, डी वाई बाई डी टी आपको निकालना है बिकॉज वो क्वेश्चन में मैंशनड है। ये कनेक्टिंग क्वेश्चन है, इसके बगैर आप लिंक नहीं बना पाओगे। और ये कहाँ से आती है? ये जो क्वेश्चन के शुरू में एक क्वेश्चन गिवन होती है ना, जिस तरह ये गिवन है, इसको ही डिफ्रेंशिएट करके ही आई होती है। और ये हमने पहले पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट करके निकाल ली थी। अब ये ज़रूरी है कि ये क्यों इस तरह लिखा गया है। इसके लिए जो आपने रूल याद रखना है, you have to write this in a format, let me show you what I mean। सिंस हमें किलोमीटर्स पर आवर को किलोमीटर्स पर सेकंड में आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है, चेंज करना है। हम ऐसी फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते थे कि वो आवर्स जो है सेकंड्स में चेंज होने। वाई? बिकॉज यही तो क्वेश्चन कह रहा है, आवर्स को सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर्स को भी मैंने नहीं छेड़ा, वो मैं एक और एग्जाम्पल इसके बाद समझा देता हूँ। तो आप करोगे, ठीक है, किलोमीटर्स को आप नहीं छेड़ोगे, आप आवर्स को इंट्रोड्यूस करोगे। अब आवर्स आप नोट करो, हमने ऊपर लिखे और 3600 सेकंड्स नीचे लिखे। अब क्यों? ताकि आवर्स आवर्स से कट जाए। फॉर इंस्टेंस अब इसी एग्जांपल को कर लेते हैं कि किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना होता तो हम क्या करते? किलोमीटर्स पर आवर हम ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते कि आवर्स कट जाते, सेकंड बच जाते, और मीटर्स बच जाए और किलोमीटर्स कट जाए। किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, आवर आवर से कट गया। अब देख रहे हो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आने जा रहा है। इसी तरह आपने इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि ये ऐसी वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखना है, फ्रैक्शंस को, ये वाला और ये वाला लिखना साथ, ताकि dx से कट जाए। ऑल्दो वी नॉट लिटरली कटिंग इट आउट, हम इसको एक्चुअली इस तरह कट नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इस तरह करोगे। तो नाउ यू फाइंड डी वाई बाई डी टी, ये डी वाई बाई डी टी आप साथ लिखते जाओ तो वो भी ठीक है आपका। ये अब यहाँ पे काम आएगा। मैंने आपने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डाल दी, आपने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू डाल दी। अब आप यू कैन सॉल्व इट फर्दर। वाई? बिकॉज देयर इज एन एक्स कोऑर्डिनेट ओवर इट, इसलिए एरो लगा हुआ कि आपने यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट इसमें आके डालना है। एक्स कोऑर्डिनेट आप डाला, 2 आ गया, यू सॉल्व इट एंड यू गेट 0.04 यूनिट्स पर सेकेंड।